नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2024 फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के एएनएम एडमिशन 2024 के फॉर्म को लेकर के उनके सवाल आ रहे हैं, बार बार कॉल आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, वीडियो के कमेंट्स में भी कमेंट आ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ में इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि एएनएम कौन कौन कर सकता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, कौन से इसमें विषय होते हैं, और एएनएम की जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि एएनएम करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है। इसके साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको एएनएम की कॉलेज कैसे मिलेगी। और एएनएम में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन करना चाहते हैं, या फिर कहें कि जो यूट्यूब पर या कोई पेड कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से अपने साथ में ट्यूशन कर सके, साथ में तैयारी भी कर सके। तो एएनएम की जो बेस्ट ट्यूशन क्लासेज है वो कौन सी है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एएनएम की अगर हम बात करें तो ये एक नर्सिंग कोर्स है, और जिन भी विद्यार्थियों का नर्सिंग करने का सपना होता है तो वो अगर चाहें तो एएनएम कोर्स कर सकते हैं। सबसे कम समय में होने वाला कोर्स है, और एक तरीके से देखें तो बढ़िया कोर्स भी है। ऐसा नहीं कि कोर्स काम का नहीं, बढ़िया कोर्स है। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती है। महिलाएं, पुरुष कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकते। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोर्स बना है, इसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती हैं। अगर पुरुष नर्सिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उनको भी महिलाएं कर सकती है। लेकिन ये जो एएनएम है इसमें पुरुष भाग नहीं ले सकते, सिर्फ महिलाएं इस कोर्स को कर सकती है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 12वीं जो है वो पास होनी चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट यदि आप हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ये एएनएम कर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, और साइंस वाले कैंडिडेट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं और अपना एएनएम कोर्स कर सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी इस कोर्स का नाम होता है, और ये जो कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का, 2 साल में आप सभी को मालूम है कुल 24 महीने होते हैं। 24 महीने को इस प्रकार से तोड़ा जाता है। पहले तो 12 महीने आपकी पढ़ाई हो गई, दूसरे साल 6 महीने पढ़ाई होगी, मतलब कि 18 महीने तो आपकी पढ़ाई होगी, और जो लास्ट के 6 महीने बचेंगे इनमें आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपकी हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी लगा दी जाएगी। इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैसे किसी मतलब जो इंजेक्शन लगाने का जो टीका होता है उसमें दवाई कैसे निकालनी है, किसी पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, या फिर अगर फर्स्ट एड वाला कोई उपचार करना है, किसी को चोट लग गई है, पट्टी वगैरह करनी हो तो कैसे करना है, वो सारी बातें आपको इस इंटर्नशिप के दौरान ही सिखाई जाती हैं। तो ये 24 महीने का कोर्स अर्थात 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके साथ में यदि आप एएनएम अगर आपका चल रहा है प्राइवेट में कुछ बीए अगर आप करना चाहें अपनी स्टडी एक्स्ट्रा साथ में, तो वो भी आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब हम बात करें कि एएनएम कौन कर सकता है, ये तो मैंने बता दिया, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही जो एएनएम कर सकते हैं। कितने साल का कोर्स होता है ये भी मैंने बता दिया, 2 साल का कोर्स होता है। बात करेंगे कि इसमें विषय कौन से होते हैं, और एएनएम करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। अगर आपको एएनएम करना है तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगी, और बेस्ट क्लासेज की भी बात करें। क्लासेज के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि उनको एएनएम का एक रेगुलर क्लासेज चाहिए, रेगुलर अच्छे से वो पढ़ सकें, देखिए एएनएम की ट्यूशन क्लासेज के बारे में मैं विचार कर रहा हूँ क्लासेज लेने की, बढ़िया से बढ़िया बुक देख करके, और उन बुक का जो सिलेबस है वो आपको मैं कवर करवाऊँ, ताकि आप साथ में तो अपने कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर भी आप सीख रहे हो, लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे पहले यदि आगे से आप सीख लेते हो तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। और यदि आपने कॉलेज में वो पहले से पढ़ लिया है, बाद में वो क्लासेज देखते हो, तो उसमें भी आपको रिविज़न में हेल्प होगी। ये तो मैं ही विचार कर रहा हूँ, इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 3749 ये मेरे लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे मोबाइल नंबर, बाकी आपको शो रहे। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज भी आप कर सकते हैं। इसमें जो भी क्लासेज होंगी, वीडियो वगैरह होंगे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक प्राइवेट चैनल बना करके वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सअप पर वीडियो भेज दिया जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहाँ से वीडियो डाउनलोड करके आप क्लासेज जो है रेगुलरली ले सकेंगे। एक बार मैं विचार कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा शुरू नहीं किया है। आने वाले 2-4 दिनों में, 5-7 दिनों में अगर आप मुझे व्हाट्सअप पर या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं तो शुरू इसको कर देंगे। अब बात करें इसमें विषय कौन से होते हैं, तो सबसे पहले एक बेस्ट बुक मैं आपको दिखा देता हूँ एएनएम करने के लिए, साथ में विषय भी आप देख लेंगे। ये फर्स्ट ईयर की बुक है, और 3-4 स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे पता ये चला कि यही जो है वो बेस्ट बुक है। जो आपकी परीक्षाएं होती हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, इन बुक से बाहर कुछ नहीं जाता। ये फर्स्ट ईयर के लिए बुक्स हैं। हेल्थ प्रमोशन आपका एक सब्जेक्ट ये रहता है एग्जाम में। तो ये जो हेल्थ प्रमोशन है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हेल्थ प्रमोशन फॉर एएनएम, ये आपकी एक बुक रहती है। इसके अंदर चैप्टर वाइज सारे जो लेसन जो हैं वो बने हुए हैं। इसको भी इसका एक अलग से आपका पेपर भी होता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कुल आपके 4 पेपर होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये जो है 4 पेपर होंगे,
फर्स्ट ईयर के। एक तो इस बुक का होगा हेल्थ प्रमोशन का, दूसरी और भी बुक है, तीसरी बुक भी और चौथी बुक भी। ये 4 बुक तो आपको 4 पेपर के लिए पढ़नी पड़ती है, साथ में आपका इनमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो भी इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। आगे पहली बुक आपने देख ली है, इसमें चैप्टर बने हुए हैं, वो चैप्टर आगे आने वाले समय ये जो क्लासेज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समय जो है वो बिजी होने के कारण मैं अभी तो इसके बारे में कुछ विचार कर रहा हूँ। विचार अभी से शुरू इसको नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में विचार कर रहा हूँ मैं। क्लासेज वगैरह के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कि अगर करना है तो कैसे करना है। आप क्लासेज अगर शुरू करते हैं तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, कमेंट व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये आपकी पहली बुक होगी हेल्थ प्रमोशन, इसमें आपका पेपर होगा, और पेपर जो है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको कि आसान आता है मुश्किल आता है, वो भी मैंने साथ में PDF में लगा रखा है। दूसरी जो बुक रहती है आपकी वो रहती है कम्युनिस्ट हेल्थ नर्सिंग, या फिर ये जो आपका दूसरा पेपर होगा, या सिलेबस की बात करें तो पहला सिलेबस का पहली बुक आपकी वो होगी, दूसरी बुक आपकी ये रहेगी। दूसरा पेपर कहें या तीसरा पेपर कहें, एक पेपर इस किताब में से बनेगा अलग से। उसके बाद तीसरा जो आपका है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या फिर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो बाल स्वास्थ्य नर्सिंग भी पढ़ सकते हैं, ये भी ANM के लिए है। तीसरा पेपर जो बनेगा या चौथा पेपर जो बनेगा इस बुक से बनेगा। ये जो 4 बुक मैं दिखा रहा हूँ, चारों पेपर इन्हीं बुक से अलग अलग बनेंगे। उसके बाद में जो चौथी बुक आपकी रहेगी वो प्राइमरी हेल्थ केयर रहेगा, एक पेपर इस बुक से भी बनेगा। ये 4 के 4 पेपर आपके पूरे हो गए। सिलेबस में आपकी ये 4 ही बुक हैं, 4 ही आपके सब्जेक्ट है, बाकी जो प्रैक्टिकल होगा वो इन्हीं बुक्स में से आपका होगा। उसके बाद मैं एक आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेपर नंबर 2 मैंने आपको दिखाया है। हेल्थ प्रमोशन जो बुक है उसका मैंने पेपर आपको दिखाया कि किस प्रकार का पेपर आता है। 75 नंबर का ये पेपर होता है, और इसी विषय का 25 नंबर का एक इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये है कि जिस प्रकार से 10वीं क्लास में 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर के जो शतनांक होते हैं, उसी प्रकार की ये 25 नंबर का भी होता है। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पेपर में सेम पैटर्न होगा। सेक्शन ए मिलेगा, या तो आप इसको ए कह सकते हो या ए कह सकते हो। उसके बाद ब भी मिलेगा, उसके बाद स भी मिलेगा, और प्रत्येक खंड को हल करना भी आपको अनिवार्य होगा। प्रत्येक खंड के आपको प्रश्नों को उत्तर देने होंगे, जितने बताए होंगे उतने उत्तर आपको देने होंगे। उसके बाद आपको जिस सेक्शन का जितना नंबर है उतना नंबर आपको मिलेगा। जैसे प्रश्न जो है शुरुआत का जो पहला प्रश्न होगा उसमें 1 2 3 प्रश्न बने हुए होंगे, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रश्न जो है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका रहेगा। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए होंगे, इसमें अवैध होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई होगी, अच्छे से आपने रिवीजन किया हुआ होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान प्रश्न होंगे। अगर आपने मतलब पढ़ते पढ़ते एक बार भी नज़र इन जो टॉपिक दे रखे हैं, जो जैसे प्रश्न पूछा है, देखिए मानव शरीर के प्रतिदिन कितनी बार लार का स्त्राव होता है। मानव शरीर में प्रतिदिन कितनी बार लार का स्त्राव होता है, प्रतिदिन कितनी लार का स्त्रावण होता है, मतलब कि कितनी लार मुंह से प्रतिदिन जो है वो निकलती है मानव शरीर से। 2 से 2.5 लीटर निकलती है, या 3 लीटर निकलती है। 3 लीटर से उसके बाद 2 से 2.5 लीटर, या 1 से 1.5 लीटर कितना निकलता है। अगर आपने पढ़ते समय थोड़ा बहुत नज़र से इसको निकाला होगा तो ऑप्शन देखने के बाद आपको याद आ जाएगा। इस प्रकार की ये 3 क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार आते हैं। MCQ कह सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको बोलते हैं, वैसे वाले। उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है इनमें रिक्त स्थान आते हैं, खाली स्थान आते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आप ये खाली स्थान भर देंगे। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, और पेपर का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम यही रहने वाला है। इस प्रकार से प्रश्न इस पेपर में आते हैं। उसके बाद एक तीसरा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य पूछा जाता है, जिसमें चार क्वेश्चन होते हैं तीसरे वाले में, जिसमें सत्य और असत्य पूछा जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, कथनों के आगे सही लिखना है अथवा गलत लिखना है, बस इतना ही बताना है। अगर कोई लाइन सही लिखी, जैसे मानसिक बीमारियां कभी ठीक नहीं होती, किसी को अगर मानसिक बीमारी हो गई है और वो कभी ठीक नहीं होगी, प्रश्न में ये लिखा है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। अगर आपको लगता है, आपने अच्छे से पढ़ा है कि आपको लगता है कि ये सही बात है तो इसके आगे सही लिखना है, अन्यथा ये लगता है कि गलत बात है तो ये गलत लिखना है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं वो मिलान करने वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इनमें से इस प्रकार से मिलान करना है। ये आपकी जो पेपर जब होगा तो आपको जो कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, उस कॉपी में ये सारी बातें मेंशन करनी है, नोट करनी है। नोट करने का मतलब एक लिखना है, वहाँ पर उत्तर आपको वहाँ लिखना है। उसके बाद 5वां 6वां 7वां 8वां ये क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन 10 11 12 क्वेश्चन रहेंगे, और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने, ये 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 6 और 2 8 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, सारे 8 के 8 नहीं करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5 प्रश्नों के उत्तर। और पेपर भी आपका जब आप A&M करेंगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। और वहाँ पर निर्देश आप पढ़ेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन का लिखा हुआ होगा कि सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन ही करने हैं। उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये तो 2 2 3 3 या 4 4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, या ज़्यादा 5 लाइन के होंगे, 6 लाइन के होंगे, इससे ज़्यादा ये बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा।
उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का रहेगा। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। निर्देश में साफ साफ लिखा हो, तो पेपर आपका बस यही आता है। और ये जो पेपर बना है पूरा का पूरा, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो पेपर बना है हेल्थ प्रमोशन, ये आपकी इस जो हेल्थ प्रमोशन वाली जो बुक मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, हेल्थ प्रमोशन, इस वाली बुक से बना है। इसमें टॉपिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। तो ये जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होती। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि ये अंग्रेजी में है या हिंदी में, तो ये दोनों भाषाओं में रहती है। आपको जो अच्छी लगती है वो आप चूज कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप अच्छी लगे उसमें आप अपना उत्तर लिख देना। बाकी लगभग स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो एएनएम करते हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो आप जब पेपर आपका हो तो हिंदी में उत्तर दे देना। हिंदी में पूरी एकदम साफ साफ लिखी हुई है, पेपर भी आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कोई शब्द अगर हिंदी में आपको समझ नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और मेंटल डिजीज़ आर नेवर क्योर, कभी भी जो मानसिक बीमारियां सही नहीं हो सकती, ये लिखा हुआ है, सही है अथवा गलत है, आपको इसके आगे सामने उत्तर लिख देना। बस इसी प्रकार का आपका पेपर आता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कौन सा सवाल आपका रह गया हो। एएनएम कॉलेज कैसे मिलेगी, ये सवाल अभी अपना रह गया, बाकी तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। फीस कितनी रहेगी अगर मैं बात करूँ, अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान राज्य के लिए बना रहा हूँ, राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में जो फॉर्म जब चालू होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है वो राजस्थान की मान्यता प्राप्त उनको नहीं है। उनको मान्यता जो है वो अदर स्टेट की है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ आपकी फ़ीस लगती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो ये जो 2 साल का कोर्स है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहता है। इसमें किसी प्रकार का आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री रहता है। और वहाँ पर रहने की जो हॉस्टल सुविधा होती है वो भी वैसे फ्री होती है, लेकिन वहाँ पर जो खाने का खर्च होता है वो हॉस्टल वाले 2 से 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये आपका मंथली लेते हैं। बाकी आपकी पढ़ाई का जो खर्च है वो बिल्कुल फ्री रहता है। बुक्स वगैरह आपको परचेज करनी होती है, एक्स्ट्रा कोई आपकी फ़ीस नहीं लगती वहाँ पर, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो। अब बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलती कैसे हैं। अभी कुछ समय बाद एएनएम के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, 20 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। सितंबर अक्टूबर के महीने में शुरू होते हैं, अक्टूबर महीना भी जाने वाला है। और पिछली बार जो फॉर्म शुरू हुए थे 2023 वाले, वो नवंबर के महीने में हुए थे। तो इस अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएंगे अपने ये फॉर्म शुरू। और इसमें आपके जो 12वीं के परसेंटेज है उसके आधार पर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। 12वीं के परसेंटेज जितने ज़्यादा होंगे उतनी चांस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको एएनएम के लिए आपके नज़दीक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर किसी को नज़दीक में नहीं मिलती है, फॉर्म ज़्यादा भर देता है, दूर मिलती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो दूर भी एएनएम कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्री का कोर्स है। और नर्सिंग के लिए उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिनका नर्सिंग करने का सपना होता है और उस सपने में कहीं ना कहीं पैसा उनकी बाध्यता बनता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। बिल्कुल फ्री में आप निःशुल्क कर सकते हो। तो ये है पूरी जानकारी एएनएम के रिगार्डिंग। आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बताया था 3749, ये लास्ट के 4 डिजिट, इस पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। यहाँ भी आप पूछ लेना, जैसे इस समय मिलेगा रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और इसके रिगार्डिंग मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और व्हाट्सएप पर अगर चाहें तो मैं नंबर आपको बता रखा है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर देना। कुछ समय में जैसे ही थोड़ा सा अभी तो बिजी हूँ, जैसे ही स्केड्यूल सही हो जाएगा, थोड़ा सा जो बिजी वाला काम है जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसके बारे में और गहनता से विचार करूँगा कि कब से क्लासेस शुरू करनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके सूचना दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।